का हो बउआ लोगन ठीक बड़ा लोग नु होली में पूरा रंग अबीर भइल है ना। ठीक बाटे, तो अब रंग अबीर के साथ प्रेम भाव से अब हमनी के पढ़ाई अपन फिर से शुरू कइल जाओ। ठीक बा, तो पहले हमनी के डिस्कस कइले रही जा, कौन चीज बतैले रही ता लोग के याद बा? वर्ड फ्रेज ना। अब क्लॉज के बारे बा कि क्लॉज और सेंटेंस में का अंतर बाटे देख लो। एगो हो गई क्लॉज आ एक हो गई सेंटेंस। तो क्लॉज और सेंटेंस में का अंतर बाटे ई जाने के बाटे। तो पहले जान लो कि कोई भी सेंटेंस में या क्लॉज में एगो रहेला सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, ओकरा बाद रहेला वर्ब, ओकरा बाद का रहेला कॉम्प्लीमेंट, आ नहीं तो ऑब्जेक्ट रही। यह ना रहेला। कॉम्प्लीमेंट का हो पहले भी बतैले बानी, फिर एक बार बता देता नहीं। कॉम्प्लीमेंट कौना कहल जाला? एकर हिंदी होखेला पूरक, यानी पूरा करे वाला। माने जैसे अगर हम लिखा तानी कि ही इज, तो ही इज एगो सब्जेक्ट बा एगो वर्ब बाटे, लेकिन एकरा से कोनो अर्थ निकलता ना। तो नइखे निकलत तो एकरा के पूरा करे खातिर कोई एगो शब्द लिखे के पड़ी। जैसे हम लिखा तानी कि ही इज गुड, आ तहरे में से केहू कहता कि ना ही इज गुड ना लिखब, का लिखब? ही इज ए क्रिकेट प्लेयर, या प्लेयर कहो तो ही इज ए प्लेयर। फिर तारा में से कहता कि ना वो अपना कमरा में बा, तो ओजा का लिख देबो? ही इज इन हिज रूम। तो ये जितना ही लिखला है का भइल? एकरा के एडजेक्टिव कहल जाला। ई का हो गइल? नाउन। आ ई हो गइल फ्रेज। भइल नु? जन पहले बतैले रहे नु कि फ्रेज का ह जरा में एक से अधिक शब्द रहे जकर पूरा अर्थ होखे, लेकिन सॉरी जकर अपन अर्थ होके लेकिन पूरा अर्थ ना निकले, ओकरा कहल जाला फ्रेज। जैसे इन हिज रूम मतलब अपने कमरे में, तो का अपने कमरे में तो एगो मीनिंग निकलता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं निकलत। लेकिन हम लिख देब कि ही इज इन हिज रूम, मतलब वो अपना कमरा में बा ना, तो वह अपने कमरे में है। तो एकरे के कहल जाला कॉम्प्लीमेंट। का कहल जाला? कॉम्प्लीमेंट। माने ई भरवा के अधूरा मीनिंग के पूरा करे खातिर जौन शब्द लाग गइल, चाहे वो एडजेक्टिव होके, चाहे नाउन होके, चाहे फ्रेज होके, तो एकरे के कहल जाला का? पूरक, यानी कि कॉम्प्लीमेंट, यानी पूरा करने वाला। तो कौन चीज के पूरा करे वाला? तो ये वर्ब के अधूरा मीनिंग के पूरा करे वाले शब्द के का कहल जाई? कॉम्प्लीमेंट कहल जाई। बुझा गइल? हाँ, तो भगल तो ये भगल कि सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट। तो अब देखो, अब हम लिखता नहीं कि ही रीड्स इंग्लिश। एकरा मतलब का भइल? कि वो अंग्रेजी पढ़ता ना, मतलब वो अंग्रेजी पढ़ता है नहीं, तो वो अंग्रेजी पढ़ता है जब भइल, तो अब एकरा के कौन सा वर्ब कहल जाला? तो रीड्स, तो क्या पढ़ता है? अंग्रेजी। माने ये एक्शन पास ओवर होता कौना शब्द पर? इंग्लिश पर। तो जौना शब्द पर एक्शन पास ओवर हुई, क्रिया पास ओवर हुई, क्रिया के जना पर प्रभाव पड़ी, तो ऊ हो गई एकरा के कहल जाला ऑब्जेक्ट। एकरा कॉम्प्लीमेंट ना कहाई, ई का कहाई? ऑब्जेक्ट। समझ में आइल कि ना? क्लियर भइल कि ऑब्जेक्ट का ह और कॉम्प्लीमेंट का ह आ सब्जेक्ट का भइल? ई बताओ तो। देखो इहो पकड़े खातिर एगो बहुत बढ़िया तरीका ताह लोग के बता देता नहीं, समझ लो लोग। ठीक नो? समझ में आवता नु कि ना? हाँ, तो समझ में आवता तो ठीक बाटे। तो समझे की कोशिश करो लोग फिर से कि सब्जेक्ट का है, वर्ब का है और कॉम्प्लीमेंट चाहे ऑब्जेक्ट का है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट तो बता देनी, वर्ब भी तू समझते बड़ा कि का बा, और आगे डिटेल्स में बताई वर्ब चैप्टर पढ़ाई। तो पहले एहिजा समझ लो क्योंकि क्लॉज और सेंटेंस के डिफरेंस तालो के समझावता नहीं, अंतर का होखेला। तो सब्जेक्ट जौन वर्ब पर काम करे, करता, करने वाला। करता मतलब का भइल? करे वाला। तो करे वाला व्यक्ति का भइल? तो हु। कौन? जैसे ही इज गुड, तो कौन गुड है? तो ही। अगर वर्ब से क्वेश्चन करबो हु कि कौन, आ जौन जवाब मिली तो वह हो गई सब्जेक्ट। वर्ब से जब क्वेश्चन का कल जाई हु चाहे व्हाट,
तो वो हो जाई सब्जेक्ट। तो अब जैसा बोल कि ही इज गुड, तो कौन गुड है, तो ही हो गई सब्जेक्ट। ही रीड्स इंग्लिश, वो अंग्रेजी पढ़ता है, तो कौन पढ़ता है, हु क्वेश्चन कैला पढ़ना से कि कौन पढ़ता है, तो जो कौन पढ़ता है, तो ही, राम श्याम तू हो सकता रह, तो वह हो गई सब्जेक्ट। आ सब्जेक्ट अब फिर वर्ब से को क्वेश्चन करिए whom, मतलब किसको, या व्हाट मतलब क्या। ठीक बा, तो एकरा से जब क्या जब मीनिंग निकली तो वो हो जाई ऑब्जेक्ट। जैसे भाई कि ही रीड्स इंग्लिश, तो वह क्या पढ़ता है, तो अंग्रेजी पढ़ता है, तो ये हो गई ले जा का ऑब्जेक्ट। अब हम लिखता नहीं कि आई टीच यू, मतलब एक हिंदी मीनिंग का भइल कि मैं आपको पढ़ाता हूं, माने हम तारा के पढ़ावता नहीं, तो पढ़ावता नहीं तो क्या पढ़ावता नहीं। अब देखो के पढ़ावता, आई, तो के पढ़ावता हु, तो आई, तो ये हो गई सब्जेक्ट। आ केकरा के पढ़ावता यानी किसको, तो ये हो गई ऑब्जेक्ट। समझ में आइल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की ना। कभी कभी दुओ को ऑब्जेक्ट होगा, आई टीच यू इंग्लिश लिख दे हो तो और ऑब्जेक्ट हो जाए, लेकिन एक बाद में जाने होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, पहले इतना समझ लो। तो अब तो क्लियर हो गई कि सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट का होखेला। अब देखो ये वर्ब से लेकर के आई जतना बाटे वर्ब कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट, एकरा के एगो और नाम दिहल गेल बा अंग्रेजी में प्रेडिकेट। प्रेडिकेट जेकरा के विधेय कहल जाला हिंदी में। ठीक बा, तो सब्जेक्ट वर्ब और प्रेडिकेट, चाहे सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के साथ जब मीनिंगफुल जब होके, यानी समझ ले कर परिभाषा कि शब्दों के उस समूह को हम लोग क्लाउज कहते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, या एक सब्जेक्ट हो वर्ब और कॉम्प्लीमेंट हो, चाहे एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो और वह मीनिंगफुल हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो करा के कहल जाला क्लाउज। एकरा के एकरो के उपवाक्य नाम दिहल बाटे, ध्यान रखिए उपवाक्य, तो एकरा कहल जाई क्लाउज। अब तारा के हम बताई सेंटेंस और क्लाउज में अंतर का बाटे। ठीक नु, क्लाउज क्लियर भइल कि ना भइल, भ गेल नु। माने शब्द के वो समूह के हमनी के क्लाउज कहिला जा जौना में एगो सब्जेक्ट होखे और एगो यही प्रेडिकेट होखे। तो प्रेडिकेट मतलब क्या, ये वर्ब होखे ना, आ एकरा साथ कॉम्प्लीमेंट चाहे ऑब्जेक्ट होके, ये रहियो सकता नहीं हो रह सकता। तब कॉम्प्लीमेंट तो रही लेकिन ऑब्जेक्ट कोनो जरूरी, बाकी कोनो जरूरी नहीं खे कि वो रहबे करी। जैसे हम लिखा था नहीं कि आई लर्न, मैं सीखता हूँ, आई लर्न मैं सीखता हूँ, तो एजा सब्जेक्ट बा वर्ब बा लेकिन ऑब्जेक्ट तो नहीं खे, तो का एकरा के क्लाउज ना का है मैं सीखता हूँ। मैं सीखता हूँ तो एक मीनिंगफुल अर्थ देता, अर्थपूर्ण बा, एक अर्थ निकला ताकि कि मैं पढ़ता हूँ। अब का पढ़ता हूँ ये क्लियर नहीं खे, तो एकरो के हमने के का कहल जाई, क्लाउज कहल जाई। आई लर्न इंग्लिश लिख दे हब, ऑब्जेक्ट भी डाल दे हब, तो ओकरो के क्लाउज कहल जाई। तो जौना में एक सब्जेक्ट होके और एक प्रेडिकेट होके, चाहे सब्जेक्ट होके वर्ब होके और वह मीनिंगफुल होके, तो ओकरा के का कहल जाई, क्लाउज। क्लियर, ठीक बाटे। तो क्लाउज क्लियर भइल नो। फिर अगला वीडियो में हम तार लोग के बताई कि सेंटेंस और क्लाउज में अंतर का बता लो के बुझा दो कि करे के तो सेंटेंसो कहल जाला ना, सेंटेंस कहल जाला लेकिन दोनों में अंतर बा। का अंतर बा एकरा के अगला वीडियो में बताइए। लेकिन अगर तार लोग के बढ़िया लागत होके हमार पढ़ावल, तो तू लोग एकरा के शेयर करो, लोग अधिक से अधिक लइकन के बीच, अधिक से अधिक लोगों के बीच, ठीक ना। जब शेयर करब, सब्सक्राइब तो कैले ही बड़ा, तब वहीं देखता रहो, तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इतना काम करो, बढ़ाओ लो जल्दी जल्दी, ताकि और बढ़िया बढ़िया तरह से तालों के पढ़ा के हम एक भोजपुरिया चैनल, भोजपुरिया अंग्रेजी 0 to हीरो एक नाम है, भोजपुरिया इंग्लिश 0 to हीरो, एक के सब्सक्राइब करो लोग, लाइक करो लोग और शेयर करो लोग। ठीक ठीक बाटे।